प्रस्तावना मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना। महान खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को कई सिद्ध दिए, जिसने खगोलशास्त्र एवं गणित को नए आयाम दिए। आज इन विषयों में दुनिया ने जितनी भी ऊंचाई हासिल की, उसमें आर्यभट्ट का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने आर्यभट्टिया नामक गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा। यह उस समय की बहुचर्चित पुस्तक है। इस पुस्तक का अधिकतम कार्य खगोलशास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखता है। आर्यभट्ट ने पाई का काफ़ी सही मान 3.1416 निकाला। उन्होंने त्रिकोणमिति से व्युत्क्रम साइन फंक्शन के विषय में बताया। उन्होंने यह भी दिखाया कि खगोलीय पिंडों का आभासी घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के कारण होता है। उद्देश्य: गणितज्ञ आर्यभट्ट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री: गणित के इतिहास से संबंधित पुस्तकें। जीवन परिचय हेडिंग में आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। इनके द्वारा लिखे आर्यभट्टीय ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म कुसुमपुर में 476 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य में वर्तमान जिले पटना का प्राचीन नाम ही कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक देश में हुआ था। उनके वैज्ञानिक कार्यों का समादर राजधानी में ही हो सकता था, अतः उन्होंने लंबी यात्रा करके आधुनिक पटना के समीप कुसुमपुर में अवस्थित होकर राज सानिध्य में अपनी रचनाएं पूर्ण की। कृतियाँ तथा कार्य: आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है: दशगीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा था, आर्यभट्ट सिद्धांत। इस समय इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इनके इस ग्रंथ का 7वीं शताब्दी में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई है। आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणितपाद के 332 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण तथा मूलभूत सिद्धांतों को सार रूप में कह दिया है। आर्यभट्टीय ग्रंथ के प्रथम 2 पादों में गणित तथा अंतिम 2 पादों में ज्योतिष का विवरण है। प्रथम पाद दशमीतिका में बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपण करने की विधि भी बताई गई है। इसके द्वितीय पाद गणित पाद में अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के अनेक कठिन प्रश्नों का समावेश है। बीजगणित में साधारण तथा वर्गीय समीकरण, कुटक अर्थात अनिर्णीत समीकरण का विस्तृत विवरण है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम व्युत्क्रम ज्या का प्रयोग किया, जो बाद में पाश्चात्य जगत में वर्साइन के नाम से जाना जाने लगा। रेखागणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक 3.1416 ज्ञात किया। इन्होंने बताया कि 20,000 इकाई व्यास वाले वृत्त की परिधि का मान 62,832 इकाई होता है। पाई बराबर 62,832 बटा 20,000, अर्थात पाई का मान 3.1416। अंकगणित के क्षेत्र में भी इन्होंने स्थानीय मान, वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करने की विधियां और त्रैराशिक नियम का प्रतिपादन किया। यह बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, जिसे पश्चिम में कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया। अन्य योगदान: भारत के इतिहास में जिसे गुप्तकाल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की।
उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आते थे। यहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। निष्कर्ष: महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के जीवन दर्शन का अध्ययन करने पर हम स्वयं को हर्षित एवं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आर्यभट्ट के देश भारत में जन्मे हैं। मगर कहीं ना कहीं आज हम महान आर्यभट्ट को भूलते जा रहे हैं। गणित तथा विज्ञान के सभी प्रोजेक्टों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।